जोरदार तालियां बजाओ, खुदा की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्गों पर चल, इससे वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। यहोवा की बाट जोनी है आप सबने। हालेलुया। बैठ जाइए आप सब। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का वचन अपने लोगों के लिए कहता है कि यहोवा की बाट जो हो और उसके मार्गों पर चलो, तब वो तुम्हें बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन से दिया। हालेलुया। उत्पत्ति 17 में वचन में लिखा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। दर्शन देने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुझे कुल जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। हालेलुया। और उसके बाद जब उसने देखा कि सारा गर्भवती नहीं हुई अभी तक, और सारा ने अपने हस्बैंड को सजेशन दिया कि मैं भी गर्भवती नहीं हूं, तो ऐसा कर मेरी दासी हाजिरा से विवाह कर ले। हालेलुया। और उसने वो विवाह किया। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब अब्राहम के लाइफ में कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, हालेलुया, वो कलेश क्रिएट हो सकता है। हालेलुया। इससे कि पहले कलेश क्रिएट हो और अब्राहम का ध्यान इधर उधर भटक जाए, हालेलुया, वो परमेश्वर की कॉलिंग से उसका दिमाग हट जाए, उससे पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुतों की भविष्यवाणियां होती है, बहुतों की प्रोफेसी होती है। प्रभु के दास बोलते हैं आपको कि जाओ आपको बेटा होगा, जाओ आप बड़े घर के साथ ब्लेस हो रहे हो। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, शैतान को पता चल जाता है कि इसकी भविष्यवाणी हुई है। हालेलुया। इसके जीवन में परमेश्वर के दास ने कुछ अच्छा कहा है, परमेश्वर ने बुलवाया इसके लिए, और इसके लिए हो सकता है शायद परमेश्वर बड़ी कॉलिंग भी रख सकता है। तो शैतान क्या करेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालेलुया। आपके परिवारों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके आसपास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ताकि आपका ध्यान परमेश्वर की उपस्थिति से हटके कलेश की तरफ चला जाए। हालेलुया। शैतान की तरफ चल जाए, प्रॉब्लम्स की तरफ चला जाए। हालेलुया। अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत सारे विश्वासी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि पास्टर जी ऐसा हो रहा है, पास्टर जी वैसा हो रहा है, पास्टर जी हम क्या करें। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, प्रभु उसको अब्राहम को कहा परमेश्वर ने कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। उपस्थिति क्या है, प्रार्थना। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करके घर से बाहर जाओगे, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। आप आशीष को अपने जीवन में देखोगे, आप फेवर को अपने जीवन में देखोगे। तो कितने लोग फेवर को देखना चाहते हैं? हालेलुया। देखना चाहते हैं फेवर को? परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, वो है प्रार्थनाओं का। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा को अपनी कॉलिंग करवानी थी, तो परमेश्वर ने मूसा को भी कहा कि मेरे पास सीने पर्वत पर चढ़ा। परमेश्वर हो सकता है मूसा को कह सकता था कि जहां तो जिन लोगों के बीच में रहता है तो उन लोगों के बीच में ही रह ले, हालेलुया, मैं तुझसे वहीं से काम ले लूंगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग देनी है, अगर आपकी लाइफ में बड़ी योजना है परमेश्वर की, तो वो आपको अलग करेगा लोगों से। हालेलुया। वो आपको अपने पास बुलाएगा, आपको अपने निकट बुलाएगा, आपको अपनी प्रेजेंस में बिठाएगा। जब तक आप नहीं बैठोगे, हालेलुया। बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, प्रॉब्लम आएगी कोई बात नहीं, दोस्तों को फोन कर लेते हैं, प्रॉब्लम आएगी कोई बात नहीं, इधर उधर मन बहला लेते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन होगी, घर में कलेश हो गया, लड़के थोड़ा बाहर माइंड फ्रेश करने चले जाते हैं, पहाड़ों पे माइंड फ्रेश करने चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो इंसान प्रभु को जानता है, वचन को जानता है, फिर भी उपस्थिति में नहीं बैठ रहा। उसकी प्रॉब्लम ही यही है। वो पास्टरों के पास फोन करके पास्टर जी प्रेयर कर दो, पास्टर जी ने प्रेयर कर दी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ, वो पर्सनल लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ ही नहीं रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर फिर क्या करेगा, जानबूझ के आपको, जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठोगे, आपको भी वो दिखाएगा कि ये प्रॉब्लम ऐसे ठीक ही नहीं होगी जब तक तुम मेरी उपस्थिति में नहीं बैठते, जब तक तुम प्रार्थना में मेरे पास नहीं आते, घुटने नहीं टिकाते। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी जो सीक्रेट है आपकी ब्लेसिंग की, आपकी आशीषों की, आपकी बड़ी कॉलिंग की,
आपके बीच में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी कॉलिंग के साथ ब्लेस हो चुके होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका एग्जाम्पल तो चलो मैं आपके सामने हूँ। हालेलुया। कुछ साल पहले मैं भी आपके बीच में बैठी थी, लेकिन कैसे परमेश्वर की कॉलिंग क्रिएट हुई मेरे पर, कैसे परमेश्वर ने वो किया? क्यों? वचन को सुना, सिर्फ सुना नहीं, उसको माना। हालेलुया। जो खुदा के दास ने कहा वैसा किया। दे रहे हो। हालेलुया। आप उपस्थिति में बैठ रहे हो, आपको नहीं पता कि ये उपस्थिति में इन दिनों, हालेलुया, वो बोलने वाले देखते रह जाएंगे। हालेलुया। ये ब्लेसिंग है। लोग घर बनाते हैं, ठीक है, लोन लेके घर बनाते हैं, हालेलुया, दोस्तों से पैसे लेके घर बनाते हैं, लेकिन जब इन दिनों में उपस्थिति में चल रहे हो, आप स्पिरिचुअली भी बिल्ड होते हो, लेकिन आप फिजिकली, आप दुनियावी चीजों में भी बिल्ड होते हो। कुछ सालों पहले हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था, लेकिन कुछ सालों में इसने प्रॉब्लम शेयर करना ही बंद कर दिया। हालेलुया। और जो वो गवाही बनकर आएगी, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि ये कैसे हो गया। हालेलुया। तो यहोवा चाहता है कि अगर आपको अपने जीवन में बड़ी आशीष चाहिए, बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, बड़ी कॉलिंग अगर आपने परमेश्वर की ओर से जानना है, हालेलुया, खुदा के काम करने, तो चले जाओ खुदा की उपस्थिति में। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि सिद्ध होता जा। जैसे तुम उपस्थिति में जाओगे, सिद्ध होते जाओगे, परफेक्ट बनते जाओगे। अब्राहम के लिए परमेश्वर की ओर से बड़ी कॉलिंग थी। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो संसारिक कलेश में घूम फिर के बस उसी में फंस जाए। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को परफेक्ट मैन बनाना चाहते था। उसे धन से भी, उसे दिमाग से भी, हर चीज से, धार्मिकता से भी एक परफेक्ट, कहते हैं ना कि एक विश्वास, एक फेथ गॉड के ऊपर, जो आम विश्वासी नहीं कर सकता। अगर छोटा सा तकलीफ आए, छोटी सी प्रॉब्लम आए, तो वो चल छोड़ यार। हालेलुया। लेकिन अब्राहम का विश्वास अद्भुत। जब परमेश्वर ने उसको ये दर्शन दिया, क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? अगर आप में से कोई यहाँ पे बुजुर्ग हो, 99 साल का हो या 90 साल का भी हो, अगर उसको परमेश्वर कह दे कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाने वाला हूँ और तेरा वंश ऐसा होगा, देख तू आकाश में कि कितने तारे हैं, और देख जितने तारे हैं वैसा ही तेरा वंश होगा, तो क्या वो बुजुर्ग विश्वास करेगा? करे छोड़ ना, ये पागल बना रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अब्राहम अलग था। हालेलुया। उसने विश्वास किया। जब जब यहोवा का आत्मा से बोलता था, वो मुंह के बल गिरकर यहोवा को दंडवत करता कि हाँ प्रभु, तूने कहा तो होगा। हालेलुया। वो विश्वास करता था, और उसके अलग विश्वास की वजह से उसकी आशीष भी सबसे अलग आई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज हम हैं इस युग में, और आज हम भी अब्राहम के वंश के कहलाते हैं। ये उसका प्रमाण है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाओ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस वाचा के लिए जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। हालेलुया। आपके जीवन में बड़ी आशीष आएगी, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा, उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, प्रार्थनाओं के पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो कितने लोग प्रार्थनाओं के पहाड़ों पर चढ़ेंगे? चढ़ोगे आप सब? हालेलुया। अपने लिए तालियां बजा दो। ऑनलाइन चर्च, आप भी अपने लिए तालियां बजाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। का वचन कहता है ना कि यहोवा की बाट जो उतारे, बाट जोने का मतलब क्या है? मैं प्रेयर में जा रही हूँ, आप प्रेयर में जा रहे हो। दुनियावी काम में फोन चलाते चलाते क्या मैं परमेश्वर की बाट जो सकती हूँ? नहीं जो सकती ना। मैं दोस्तों से गप्पे मार रही हूँ, क्या मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारने के साथ मैं परमेश्वर की बाट जो सकती हूँ? अगर मैं किसी की बुराई, मैं क्यों करूँ कैंसिल? हालेलुया। कोई किसी की बुराई करे तो बुराई करते करते क्या वो परमेश्वर की बाट जो सकता? नहीं जो सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यहोवा की बाट जोते रहो, उसके मार्गों पर चलो, उसका वचन, उसके वचनों पर चलो।
और वो तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। हालेलुया। आप जब प्रार्थना में मजबूत होते जाओगी, सबसे पहले तो चेंज आपके अंदर आएगा। हालेलुया। आपके द्वारा आपके संतानों के अंदर चेंज आएगा, फिर संतानों के साथ आपके परिवारों में चेंज आएगा, हस्बैंड के थ्रू वाइफ में चेंज आएगा, वाइफ जाएगा। हालेलुया। उसके द्वारा फिर आपका परिवार बदलेगा, चेंज होंगे। हालेलुया।